हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि सीटेट की हिंदी की क्लास कंटिन्यू चल रही है। बहुत ही जल्द इसी वीक के लास्ट तक आपको मैथ, आपको ईवीएस और आपको साइकोलॉजी की भी वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू हमारा ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। प्यारे साथियों, हम लोगों ने 4 क्लास देख लिया है और पिछली क्लास में हमने शब्द के बारे में पढ़ा था और शब्द के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और जो हमने आपको बताया था कि विकारी और अविकारी, जिनमें शब्द के विकार के आधार पर हमने 8 भेद बताए थे, उनमें विकारी में सबसे पहला आपको हम पढ़ाएंगे आज संज्ञा। संज्ञा से हमारे इस सफर की शुरुआत आगे की ओर बढ़ेगी। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा, और यहीं से जो है हम लोग शुरुआत करते हैं संज्ञा से। संज्ञा की परिभाषा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। प्यारे साथियों, मुझे बताना ही नहीं है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए, आपको संज्ञा आ गया। कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। एक सुंदर सी परिभाषा है, किसी का नाम ही संज्ञा है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, सबका नाम है और सबका नाम ही संज्ञा है। प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं व्यक्ति का नाम, तो आप कहेंगे जैसे राम, सीता, गीता, अर्थात चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। व्यक्ति में आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है, वह स्त्री है या पुरुष है। दूसरा, वस्तु की अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे कलम हो गया, जैसे आपकी किताब हो गई। प्यारे साथियों, ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपकी वस्तुएं हैं, खिलौने हो गए। स्थान की अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे स्कूल हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। भाव, जो आपका भाव और शरीर से निकलता है, हंसना, रोना, गाना, ये भी आपकी संज्ञाओं में ही आता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्यारे साथियों, अब हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में आपको ऐसे पढ़ना है, संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के बारे में 2 कॉन्सेप्ट चलता है, एक 3 भेद का, एक 5 भेद का, और हम जानेंगे 3 भेद क्या है और हम जानेंगे 5 भेद क्या है। प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे बात करता हूं संज्ञा के भेद की, तो भेद के बारे में 2 कॉन्सेप्ट चलता है, एक कहता है 3 है, एक कहता है 5 है। जो उत्पत्ति का आधार है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 है प्यारे मित्रों, और प्रयोग के आधार पर 5 है। तो हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं संज्ञा को, वो प्यारे साथियों प्रयोग के ही आधार पर संज्ञा को पढ़ा जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहला आपको पढ़ना है व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ना है? व्यक्तिवाचक। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है जातिवाचक। जातिवाचक। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है समूहवाचक, पदार्थवाचक, और 5वें नंबर पर आपको पढ़ना है भाववाचक। मार्कर में थोड़ी सी इंक डालना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ये आपके जो है भेद है प्यारे साथियों, और इन्हीं भेद को ही हमको पढ़ना है। इस भेद को एक एक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यक्ति के बारे में, अर्थात जो संज्ञा किसी, क्या कहते हैं व्यक्ति के बारे में, कि जो संज्ञा आपका किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करे, वही संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक कहलाती है प्यारे साथियों। ठीक है, जैसे हम कहते हैं राम, सीता, मीता, गीता। दूसरा आपका चलता है जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध करा दे उसे ही कहा जाता है जातिवाचक प्यारे साथियों। अर्थात यहां संपूर्ण जाति का क्या कॉन्सेप्ट है प्यारे साथियों, तो संपूर्ण जाति का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं
जैसे हमने आपसे कह दिया लड़का, लड़का कहने से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे हमने आपसे कह दिया लड़की, लड़की कहने से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे हमने आपको कह दिया गाड़ी, गाड़ी कहने से संपूर्ण गाड़ी का बोध हो रहा है। तो आइए इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करते हुए चलते हैं। प्यारे साथियों, अब सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक और इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके भेद की चर्चा डिटेल से करते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ाएंगे आज हम व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ेंगे आज हम? व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक। क्या है व्यक्तिवाचक? व्यक्ति का मतलब होता है जो संज्ञा एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराएगा। ये किसका बोध कराएगा? एक क्या? व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक स्थान का। जो संज्ञा एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराए वही आपका जो है क्या कहलाती है? वही आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आपसे कह दिया जाए राम, जैसे आपसे कह दिया जाए श्याम, जैसे आपसे कह दिया जाए सीता। वस्तु जैसे कलम, जैसे किताब, जैसे दिल्ली, जैसे आगरा, इन सब से आपका एक का बोध होता है, इसीलिए इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हम समझ गए, इसमें भाव नहीं होगा, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बताएंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। भाव नहीं होता प्यारे साथियों, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में ही जो बताता है वही आपका क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वही आपकी कहलाती है। प्यारे साथियों, अर्थात जैसे जहां कई चीजों में हो और उन कई में से एक का बोध हो जाए वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के लिए इसकी कुछ शर्तें हैं। इसकी क्या है? तो इसकी कुछ शर्तें हैं, और वह शर्तें क्या है इन पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे इन शर्तों पर हम गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहला नियम कहता है दिन, वर्ष और महीनों के नाम, ये हमेशा आपके कैसे होंगे प्यारे साथियों? अगर मैं आपसे बात करूं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये आपका कैसा होगा? ये व्यक्तिवाचक है। जैसे मैं आपसे माह की बात करता हूं, जैसे आपसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या हिंदी में जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, ये सभी आपके किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक में ही आते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद आपसे मैं बात करता हूं महीनों की। जैसे महीनों की बात हो गई, या वर्ष की बात की जाती है ना, जैसे वर्ष ले लीजिए, तो ये सभी इसी में आते हैं। आगे दूसरा मैं अगर आपसे बात करूं और क्या आएगा, तो जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ये भी आपके किस में ही आएंगे प्यारे साथियों? नदी और पर्वत के नाम भी इसी में आते हैं। जैसे आपके सागरों के नाम हैं, जैसे आपका इसी में समुद्र भी कह लीजिए, समुद्र का नाम है। जैसे नदी गंगा है, तो गंगा, गंगा नदी कहने से किसका बोध होगा? गंगा नदी कहने से यहाँ जो है वो एक विशेष व्यक्ति को संबोधित कर रही है। ऐसे पर्वतों का नाम है जैसे हिमालय हो गया, ऐसे आल्पस हो गया। सागर का नाम है जैसे प्रशांत महासागर है, ठीक है। ऐसे आपके जो 5 सागर हैं उनके नाम हो गया, जो भी समुद्र है उनके नाम हो गया, ठीक है प्यारे साथियों। तीसरा, अगर मैं आपसे बात करता हूं राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्वों एवं त्योहारों के नाम, एवं त्योहारों के नाम, जो आपके राष्ट्रीय पर्व एवं त्योहार है प्यारे साथियों, इसके भी नाम आपके जैसे 2 अक्टूबर हो गया, गांधी जयंती जिसको कहते हैं, और जैसे आपका 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। जैसे आपके त्योहारों का नाम हो गया होली है, दीपावली है, ये सभी भी इसी कैटेगरी में आएंगे प्यारे साथियों। समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम जल्दी से चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए तो आगे चलते हैं। जैसे आगे, इसके आगे की बात करता हूं, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम। क्या? ऐतिहासिक
घटनाओं के जो भी नाम हैं, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम आपके क्या है, ये ऐतिहासिक घटनाओं के भी नाम आपके इसी में आते हैं। भू आकृतियों के नाम, जो आपकी भू आकृतियां हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आती हैं प्यारे साथियों। अर्थात जो भी भू आकृतियां हैं और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे चौरी चौरा कांड, 1857 की क्रांति, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो जैसे आपका असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सब इसी में आता है। और जो भी आपकी भू आकृतियां जैसे डल झील है, लोनार झील है, ठीक है प्यारे साथियों, ये सभी इसी में आएगा, ठीक है। और जो आपका अगला है, कुछ राष्ट्रीय जातियां हैं जिनका नाम भी इसमें आता है, जैसे जो राष्ट्रीय जातियां जैसे भारतीय, जापानी, चाइनीज। तो अगर मैं आपसे बात करूं राष्ट्रीय जातियां, क्या क्या राष्ट्रीय जातियां, जैसे आपका हो जाएगा भारतीय, जैसे हो जाएगा जापानी, जैसे हो जाएगा चाइनीज, ये सभी आपका इसी के अंतर्गत आती हैं। तो प्यारे साथियों इसको जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जो आपको दूसरा पढ़ना है, जहां पे आपको जातिवाचक संज्ञा का बोध करना है। इसको रफ कर दिया जाए, इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए दूसरा देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या कहता है? जातिवाचक का अर्थ है जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द अपने संपूर्ण जाति का बोध करे। वही है जातिवाचक। जैसे हमने आपसे कह दिया कलम, तो प्यारे मित्रों कलम कहने से चाहे वो 3 रुपए की कलम है, 5 रुपए की कलम है, 10 की कलम है, एल्कॉस की है, सेलो ग्रीपर है, कोई भी कलम हो सकती है। जैसे हमने कह दिया किताब, तो किताब कहने से चाहे मैथ की, चाहे साइंस की, चाहे विज्ञान की, चाहे जिसकी, किताब का ही बोध होगा प्यारे साथियों। और जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हो गया मार्कर, या जैसे आप फूल ले लीजिए, फूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अरे फूल कहने से प्यारे साथियों किसी भी फूल की चर्चा कर लिया जाए, कोई भी फूल हो, गुलाब का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, चमेली का फूल हो, चंपा का फूल हो, अर्थात यहाँ फूल कहने से आपका जो है एक उसके संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा है। वही क्या है आपका जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब यह जानते हैं कौन कौन से जो है वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। प्यारे साथियों इसके बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो जितने भी पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी, इनके नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे शेर, अरे शेर, चीता, शेर, चीता, चिड़िया, ये सब कहने से प्यारे साथियों ना उसके संपूर्णता का बोध हो रहा है। अर्थात ये आपके किस कैटेगरी में आता है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के कैटेगरी में आता है। जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद इसके आगे वाले टॉपिक पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो जानना है जातिवाचक संज्ञा होने की शर्तें क्या क्या है, कैसे जानेंगे कि कौन जातिवाचक है और कौन व्यक्तिवाचक है। तो आइए देखते हैं, जल्दी से इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए प्यारे साथियों देखिए इसकी शर्तें क्या क्या है। पहला, वस्तुओं के नाम क्या होंगे? जातिवाचक होंगे। कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे बॉल, जैसे बैट, जैसे कलम, जैसे कपड़ा, कोई भी वस्तु लीजिए प्यारे साथियों, ये सभी क्या है? ये सभी की सभी आपकी जो है वो जातिवाचक की कैटेगरी में आती हैं। अर्थात और दूसरा ले लीजिए आपकी जो प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा है, अप्राकृतिक एवं प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी भी आपकी कैसी हैं? ये सभी भी आपकी जातिवाचक हैं प्यारे साथियों। प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदा जो है और वो भी क्या है? आपकी जातिवाचक हैं। और
अप्राकृतिक और प्राकृतिक जो आकृतियां हैं, जैसे पहाड़, नदियां, सागर, समझ गए होंगे आप लोग प्यारे साथियों। ये सब भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब भी आपकी जो अप्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी आपके किस में आ रहे हैं? ये भी जो है आपके जातिवाचक में आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले की बात करता हूं तो संबंधों एवं पदों के नाम। संबंधों एवं पदों के नाम, जैसे मामा, चाचा, बुआ, फूफा, ये संबंध हैं। और पद का मतलब है जैसे डीएम, जैसे जिलाधिकारी, जैसे डीएम, जैसे एसपी, जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो भी पद हैं वो सभी भी आपके किस में आते हैं? जातिवाचक में ही आते हैं। जितने भी पशु पक्षियों के नाम है मैंने पहले ही बता दिया था, वो सभी के सभी जातिवाचक में आते हैं। नोट करिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं और इसके आगे देखते हैं आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। प्यारे साथियों पशु पक्षियों के नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो भी क्या होते हैं? वो भी आपके जो है इसी में आते हैं। प्यारे साथियों जैसा अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बाद जो हमको पढ़ना है हम पढ़ेंगे समूहवाचक। प्यारे साथियों जल्दी से इसको नोट किया जाए फिर आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी से इसको नोट किया जाए फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। प्यारे साथियों अब हम लोग समूहवाचक चलते हैं। समूह का मतलब क्या है? जो अपने समूह का बोध करे, अर्थात समूहवाचक। समूहवाचक अर्थात जो संज्ञा शब्द क्या करे? अपने समूह का, या जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराए वो आपका क्या है? समूहवाचक है। प्यारे साथियों जैसे मैं आपसे बोलता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा बाजार प्यारे मित्रों एक समूह का बोध कराता है। भाई बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं, कपड़े की है, खाने पीने की है। बाजार हो गया, स्कूल हो गया, आपका स्कूल भी किसका बोध कराता है? एक समूह का बोध कराता है। और जैसे मैं आपसे बात करता हूं, बाजार हो गया, समूह हो गया, दल हो गया, और जैसे आपका आर्मी हो गई, ठीक है, आर्मी भी आपका एक दल का बोध कराती है। ठीक है, भीड़ हो गई, भीड़ शब्द भी आपके समूह का ही बोध करवा रहा है। भीड़ हो गया है, आर्मी हो गई, भीड़ हो गया, ये सभी शब्द आपके जो है वो समूहवाचक की कैटेगरी में आते हैं। नोट करिए। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, समूहवाचक के बाद द्रव्यवाचक। ठीक है, जैसे और जानना है, जैसे संसद जान लीजिए, संसद भी है, विधानसभा है, ये सभी आपके एक समूह का बोध कराते हैं, जहां समूह की बात आती है। ठीक है प्यारे साथियों इसको नोट कर लिया गया समूहवाचक। इसके बाद हम लोग चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पर। ठीक है, आगे दूसरा इसका अगला टॉपिक है जो द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए हम लोग उस पर चलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की जब बात करते हैं तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसी को एक और चीज कहते हैं पदार्थवाचक। पहले तो ये जानिए, संज्ञा के जिस शब्द से पदार्थ का बोध होता है या द्रव्य का बोध होता है वही आपकी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, इसकी सिंपल सी परिभाषा है, अर्थात जिसको मापा या तौला जा सके वही आपका इसकी कैटेगरी में आता है। जैसे हमने कहा पानी, हमने कहा सेब, हमने कहा तेल, हमने कहा सोना, हमने कहा चांदी। ठीक है, हमने कहा आपसे
जो है दूध, हमने आपसे कहा गेहूं, हमने आपसे कहा चावल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है प्यारे साथियों जिनको मापा या तौला जा सकता है, और जिनको मापा या तौला जा सकता है वो सभी की सभी आपकी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आती है। तो प्यारे साथियों, जिसको भी आप माप या तौल सकते हैं, जिसको भी नापा जा सकता है, वो सभी आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इधर थोड़ा रफ करेंगे, इधर लाइट ज्यादा आ रही है और इधर से लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, अर्थात जिनको मापा या तौला जा सकता है, उनके बारे में बात की जा रही है। हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, ठीक है प्यारे साथियों, द्रव्यवाचक पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से द्रव्यवाचक होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी अनाज हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी सब्जी है, ठीक है, पहला जैसे जितने भी अनाज है, फल है, सब्जी, जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं वो भी आपकी इसी कैटेगरी में आती हैं प्यारे साथियों। ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, जितने भी रत्न हैं वो भी इसी में आते हैं। जो भी आपकी द्रव वस्तुएं हैं, द्रव अवस्था की वस्तुएं, द्रव वस्तुएं, वो भी इसी में आती हैं। ठोस वस्तुएं भी आती हैं, ठीक है, ठोस वस्तुएं भी आती हैं, और कुछ गैसीय अवस्था की भी वस्तुएं आती हैं। तो प्यारे साथियों, यह है आपका द्रव्यवाचक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद हमें जानना है जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा पद हैं उनमें कैसे परिवर्तन होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक भाववाचक संज्ञा के बारे में बता देता हूं। भाववाचक संज्ञा के बारे में जो भाव का बोध करे, यही जान लीजिए भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा जो भाव अर्थात भावना पर निर्भर करती हो, भावना पर निर्भर करे, वही भाववाचक है। अर्थात ये किसी व्यक्ति से रिलेट होकर के चलती है। दुख, सुख, लाभ, हानि, ये सभी एक भाव है। हंसना, लड़कपन, बचपन, ये सभी भाव हैं, और ये जो भाव हैं ये सभी भाव ही आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। प्यारे साथियों, भाववाचक संज्ञा की अगर हम आपसे बात करते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं। प्रेम, दया, क्षमा, क्रोध, घृणा, दुख, ये सब हमारे, जैसे अगर आप समझना चाहें तो लिख लीजिए, जैसे प्रेम है, क्षमा है, घृणा है, सुख है, दुख है, ये सभी प्यारे मित्रों आपकी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। अब अगर आपको जानना है संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है, संज्ञा में परिवर्तन हमको जानना है, इसको जल्दी से नोट करिए। तो हम लोग संज्ञा में परिवर्तन को सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लिए, चलिए आइए देखते हैं। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक का नियम क्या कहता है, देखिए। सबसे पहला सीखेंगे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में संज्ञा परिवर्तन क्या कहता है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, इसका मतलब है जो संज्ञा पहले एक का बोध कराती थी, पर अब समूह का बोध कराती है, या पर अब एक जाति का बोध कराती है। अब एक जाति का बोध कराए, इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा।
अर्थात इसके बारे में अगर समझना है, ये पहले एक अर्थ का बोध कराती थी, एक अर्थ का बोध पहले, और अब अनेक अर्थ का बोध। अर्थात जैसे ही बोध तो कराती थी, पर अब जाति का बोध कराए। जैसे पहले एक अर्थ का बोध कराती थी, अब जैसे जो संज्ञा शब्द पहले एक अर्थ का बोध कराता था, अब अनेक, पहले एक अर्थ का बोध कराता था, अब अनेक अर्थ का बोध कराता था। जैसे मंथरा, मंथरा पहले एक का ही बोध कराता था, लेकिन अब जो है वो क्या है, अनेक का बोध करा रहा है। जैसे नारद शब्द ले लीजिए, नारद जो है पहले नारद जी के पुत्र को ही कहा जाता था, अब तो हम किसी को भी नारद कह सकते थे। अर्थात ये हो गया व्यक्ति से लेकर के, व्यक्तिवाचक से लेके जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसको भी देख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन। जातिवाचक से आपको जो परिवर्तन करना है वो व्यक्तिवाचक में करना है प्यारे साथियों। कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो बापू शब्द है, बापू, ये पहले पिताजी को कहा जाता था, पहले, और ये अधिकतर, अब जो सेंस इसका बोध होता है केवल गांधी के लिए, अर्थात उल्टा है। ये पहले अनेक के लिए अर्थ देता था, जो इसका पहला अर्थ था वो अनेक के लिए था, अर्थात इसका अर्थ पहले अनेक के लिए इसका अर्थ निकलता था, अनेक के लिए इसका जो अर्थ था वो निकलता था, और अब एक के लिए हो गया है, अब एक के लिए हो गया है। जैसे नेताजी, यहां जैसे पहले, या जैसे केवल गांधी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस आपके क्या है, नेताजी हैं, ठीक है। तो ये आज के अर्थ में हम लोग लेते हैं। पहले कहते हैं, जैसे पहले लोग कहते थे भैया लोग नेता हैं, नेता हैं, और नेता कहने से बहुत सारे नेता लोगों का बोध होता है, उससे हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसी तरह सूरदास है, सूरदास कहने से जैसे अंधे व्यक्तियों का बोध, तो बहुत सारे अंधे व्यक्ति हैं, तो क्या सबका बोध थोड़ी हो जाएगा, नहीं, सूरदास कहने से सबका बोध नहीं हो जाएगा प्यारे साथियों। सूरदास कहने से आज सूरदास का ही बोध होता है प्यारे साथियों। इसके बाद का जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, वो भी देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में परिवर्तन। जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन, जैसे कैसे कहेंगे जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन, तो इसकी बात अगर मैं आपसे करता हूं जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन की, तो कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं लड़का, मानव, स्त्री, ठीक है, जैसे लड़का से क्या हो जाता है, लड़कपन, ठीक है, मानव से मानवता, ठीक है, स्त्री से स्त्रीत्व, ये सभी आपकी जातिवाचक से जो भाववाचक संज्ञा है उसमें परिवर्तन के नियम हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो प्यारे साथियों, ये थे आपके कुछ संज्ञा परिवर्तन के नियम। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।